दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट के बारे में, तो उसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट किया जो मुझे पढ़कर सीरियसली बहुत अच्छा लगा है। मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। सो दोस्तों इससे एक ही चीज़ पता चलता है कि मैंने यूट्यूब से सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं, आप लोगों का लव एंड सपोर्ट दोनों कमाया है, जो अब तक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक पर चलते हैं। अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हैं कि Instagram पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, तो दोस्तों इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो पे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बाकी सारे YouTube वीडियोस की तरह मैं आपको किसी भी तरह का फेक वेबसाइट या फिर एप्स के बारे में नहीं बताऊंगा जहां पर आपको Instagram पर फॉलोअर्स खरीदने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारे की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत सारे रियल एंड एक्टिव फॉलोअर्स आपके Instagram अकाउंट पर ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक, आपको मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों Instagram अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नंबर 1 पॉइंट हैशटैग। तो दोस्तों जैसे कि आप बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिक्चर पोस्ट करने से पहले एक कैप्शन डालते हो, उसके बाद पोस्ट करते हो, तो Instagram पर भी कुछ ऐसा ही है। Instagram पर आपको कैप्शन डालना होगा, उसके बाद आपको हैशटैग डालना होगा ताकि दोस्तों आपका जो पोस्ट है वो रिलेटेड मतलब कि इंटरेस्टेड पीपल तक पहुंच सके। अगर आप Instagram पर 0 फॉलोअर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हैशटैग जरूर यूज करना होगा, तभी दोस्तों आपका पोस्ट नए लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों Instagram पर हैशटैग्स को यूज करने का भी एक तरीका होता है। सोचिए दोस्तों आप कभी दिल्ली घूमने गए और दिल्ली पे जाके एक पिक्चर क्लिक किया, तो उस पिक्चर को जब आप Instagram पर पोस्ट करने जाओगे तो आपको कुछ हैशटैग्स यूज करना होगा। लेकिन दोस्तों हैशटैग को यूज करने से पहले आपको हैशटैग के बारे में Instagram पर थोड़ा रिसर्च करना होगा। तो कौन सा हैशटैग आपके पोस्ट के लिए सबसे सही रहेगा, इसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले Instagram पर सर्च ऑप्शन पर जाना होगा। तो सबसे पहले सर्च बटन पर क्लिक करके ऊपर जो सर्च लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों क्योंकि आपका पिक्चर दिल्ली से रिलेटेड है तो आपको वहां पर दिल्ली लिखकर सर्च करना होगा। तो दिल्ली लिखकर सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे सेक्शन आ जाएंगे। एक होता है दोस्तों टॉप, उसके बाद अकाउंट एंड टैग्स। सो दोस्तों दिल्ली सर्च करने के बाद आपको उस टैग सेक्शन में जाना होगा। टैग सेक्शन से सबसे पहले आपके सामने बहुत सारे हैशटैग्स आ जाएंगे, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला टैग देख सकते हो कि हैशटैग दिल्ली। तो इस टैग पे अराउंड 20 मिलियन पोस्ट्स है, मतलब कि आप कंपटीशन समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा है। तो आपको ये टैग कभी भी यूज नहीं करना है। आपको उन टैग्स को यूज करना है जिस पर बहुत ही कम पोस्ट है, मतलब 100K से भी कम पोस्ट है। सो अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके देखिए कि कौन से हैशटैग पर बहुत ही कम पोस्ट्स है, मतलब कि 100K से कम। तो यहाँ पर हैशटैग दिल्ली स्ट्रीट्स नाम का एक हैशटैग है। तो उस टैग में देख सकते हो कि अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही कम पोस्ट है और कंपटीशन बहुत कम है। तो आपको यही हैशटैग यूज करना होगा आपके पोस्ट में। Instagram दोस्तों आपको एक एक पोस्ट में अराउंड 30 हैशटैग यूज करने का ऑप्शन देता है। तो आपको कभी भी पूरा 30 हैशटैग यूज कभी भी नहीं करना है, आपको उससे थोड़ा कम करना है, मतलब कि 10 to 20 आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपका फोटो दिल्ली रिलेटेड है, तो आपको वहां से दिल्ली का जो हैशटैग्स है, मतलब जिन पे कम पोस्ट्स है, वहां से 10 to 20 हैशटैग्स उठा लेना है अपने पोस्ट में। तो ऐसे ही जब आप रिलेटेड हैशटैग्स के साथ आपका पिक्चर Instagram पर अपलोड करोगे तो आपका पिक्चर बहुत सारे इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों हैशटैग रिसर्च करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे हैशटैग मिल जाएगा अगर आप इसमें आपका पिक्चर अपलोड करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको हैशटैग के साथ साथ आपके पिक्चर के लिए कौन सा कैप्शन सही रहेगा वो भी आपको रिकमेंड करेगा। तो ये Instagram यूजर्स के लिए काफी एक यूजफुल एप्लीकेशन है, तो इसको जरूर यूज करना। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों पोस्ट टाइमिंग, मतलब कि आपका जो भी पिक्चर या फिर कंटेंट है जो आप Instagram पर अपलोड करने वाले हो, तो उसको अपलोड करने का सबसे सही टाइम कौन सा है वो भी आपको पता लगाना होगा। तो सबसे सही टाइमिंग मतलब कि आपके जितने भी फॉलोअर्स है वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उस टाइम को आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आपके Instagram अकाउंट को पर्सनल से एक बिजनेस अकाउंट पर ट्रांसफर करना होगा, तभी दोस्तों आप इस टाइम के बारे में पता लगा पाएंगे। तो एक नॉर्मल Instagram अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पर कन्वर्ट करने का प्रोसेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना होगा, सेटिंग पर स्क्रॉल करिए और दोस्तों नीचे देखेंगे कि आपका अकाउंट स्विच टू बिजनेस अकाउंट लिखा हुआ है। सो वहां पर टैप करके आपको चूज करना होगा कि आपका अकाउंट एक बिजनेस या फिर ब्रांड है या फिर एक पर्सनल इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो इस चीज को सिलेक्ट करके और बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप आपके Instagram अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। सो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद आपके Instagram अकाउंट में और एक ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है दोस्तों इनसाइट।
सो इस इनसाइड ऑप्शन से आप ऑडियंस ऑप्शन से देख सकते हैं कि किस टाइम पे आपके ज्यादा फॉलोअर्स एक्टिव है। तो जिस टाइम पे ये ग्राफ सबसे हाई है उसी टाइम पे आपको आपका कंटेंट पोस्ट करना होगा, तभी दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो इस तरह से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए आपको एक सही टाइमिंग मिल जाएगा जिस टाइम पे आपको आपका कंटेंट पोस्ट करना है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2010 में जब इंस्टाग्राम पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ एक पिक्चर शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम पर देखोगे तो इंस्टाग्राम पर और भी कई तरह के फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप लाइव आ सकते हैं, स्टोरीज पोस्ट कर सकते हैं और दोस्तों IGTV वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो रिसेंट फीचर लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम पर आप रील्स वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। सो अगर आप इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर बन के बहुत सारा फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं तो आपको इन सारे फीचर्स को यूज करना होगा। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर वीकली एक बार लाइव आके आप आपके ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप में और आपके ऑडियंस के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा जो कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप इंस्टाग्राम पर लाइव आते हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो स्टोरीज टैब में सबसे पहले आता है। तो जितने भी फॉलोअर्स आपको फॉलो कर रहे हैं उनके सामने आपका प्रोफाइल आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपके ऑडियंस के सामने एक पहचान बना पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप डेली एक से ज्यादा स्टोरीज पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके ऑडियंस आपको बेटर समझ पाएंगे। इंस्टाग्राम स्टोरीज में आप पोल स्टिकर की मदद से आप कुछ ऐसा स्टोरी बना सकते हैं जिससे कि ऑडियंस आपके स्टोरी में डायरेक्ट एंगेज होंगे। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस के लिए रील्स तो है ही, तो वहां पर भी कंटेंट पोस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर जब भी कोई नया फीचर लॉन्च होता है तो इंस्टाग्राम उन फीचर से बनाए हुआ कंटेंट को ज्यादा बूस्ट देता है ताकि दोस्तों वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो एवरी टाइम ये कोशिश कीजिए कि आप इंस्टाग्राम के सारे फीचर्स को यूज कर रहे हैं और आपके ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं, इसी तरह से कंटेंट पोस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, स्पाई ऑन योर कंपटीटर्स। जी हाँ दोस्तों, आपके जैसे जितने भी सिमिलर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स है आपको उन सारे अकाउंट्स पर जासूसी करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर अपने फील्ड में एक बिगिनर हो तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनके प्रोफाइल को देखकर आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने अपने ग्रोथ के लिए क्या किया है। सो आपको भी आप जैसे सिमिलर प्रोफाइल्स पे ध्यान रखना है कि वो लोग कब क्या कर रहे हैं। दोस्तों आपको किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है, बस आपको तरीका देखना है, बाकी आप अपने जैसा ही कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। मान लो दोस्तों आपका कंपटीटर दिन में 1 पोस्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पर दिन में 2 पोस्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप एक बिगिनर लेवल पे हो और दोस्तों आपका जो कंपटीटर है वो एक एडवांस लेवल पर है। तो आपको जल्दी जल्दी से बहुत सारा फॉलोअर्स गेन करने के लिए आपको उससे ज्यादा पोस्ट करना होगा, तभी दोस्तों आप उसको बीट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप आपके कंपटीटर जैसा ही काम करते हो तो आप दोनों बिल्कुल सिमिलर लेवल पर आ गए। सो अगर आपके कंपटीटर को बीट करना है तो आपको उससे ज्यादा कंटेंट पोस्ट करना होगा। सो इसी तरह से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारा फॉलोअर्स गेन करने के लिए आप जैसे जितने भी सिमिलर अकाउंट्स है उन सारे अकाउंट्स पर नजर रखिए और दोस्तों अपने कंटेंट को डेवलप कीजिए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। और दोस्तों पॉइंट नंबर 5 एंड इंस्टाग्राम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट कंसिस्टेंटली, क्योंकि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको कभी भी भूलने मत दो कि आप इंस्टाग्राम पर एग्जिस्ट करते हो। आपसे जितना हो सके आप इंस्टाग्राम पर अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपना कंटेंट पोस्ट कीजिए। आपके एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप एक लंबा सा गैप देते हो आपके कंटेंट के बीच में तो उस टाइम में आपके जितने भी फॉलोअर्स है वो आपको भूलने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके फॉलोअर्स के पास सिर्फ आपका प्रोफाइल नहीं है, उनके पास लाखों में ऑप्शन है। सो अगर आपको इंस्टाग्राम पर इन लाखों ऑप्शन में से आपका खुद का एक पहचान बनाना है तो आपको इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पोस्ट करना होगा। और हाँ दोस्तों, किसी एक चीज पे अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत ही एक हार्ड एंड टफ जॉब होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप दिन में 1 पोस्ट कर सकते हो तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ग्रोथ के लिए। सो दोस्तों यही था इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इंक्रीज करने का एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट में पूरा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पोस्ट के लिए हैशटैग्स रिसर्च करना होगा ताकि दोस्तों आपका पोस्ट इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंच सके। सेकंड पॉइंट दोस्तों, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, तभी दोस्तों आपके अकाउंट में और भी बहुत सारे फीचर्स आएगा। इसको करने से आपका कंटेंट किस टाइम पे पोस्ट करना होगा इसके बारे में आपको आइडिया होगा। थर्ड पॉइंट दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जितने भी फीचर्स है उन सारे फीचर्स को यूज जरूर कीजिए। फोर्थ नंबर पॉइंट दोस्तों, आप जैसे जितने भी सिमिलर अकाउंट्स है तो वो लोग क्या कर रहे हैं उनके स्ट्रेटेजी पर आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों फिफ्थ नंबर पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपका कंटेंट पोस्ट करना होगा। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जेन्युइनली फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से
समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसे और भी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।